वीडियो की शुरुआत करेंगे एक गिरफ्तारी से। और बात है तब की जब मारवाड़ के शासक महाराजा उमेद सिंह के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो बाद में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात और राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राज्य के दो बार मुख्यमंत्री बने थे, और वो थे जयनारायण व्यास। न केवल जयनारायण व्यास को गिरफ्तार किया गया बल्कि इनके साथ दो और व्यक्तियों आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ को भी गिरफ्तार किया गया। तो इस वीडियो में हम मारवाड़ किसान आंदोलन के संबंध में बात करेंगे। यह हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन का पार्ट 2 है और इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी से जोड़ते हुए इस संपूर्ण विषय को, किसानों के आंदोलन को, उनके संघर्ष को और अलग अलग जो संगठन थे कब कब बनाए गए थे, कब कब उनकी सभाएं हुई थी, इस संबंध में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित मारवाड़ किसान आंदोलन का हमारा पार्ट 2। आइए शुरू करते हैं। तो बात है वर्ष 1929 ईस्वी की, जब मारवाड़ के महाराजा उमेद सिंह के कहने पर, इनके आदेश पर 3 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन कौन से नेता? एक तो जयनारायण व्यास, एक आनंदराज सुराणा और इसके अतिरिक्त भंवरलाल सराफ। जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, और भंवरलाल सराफ। इन पर मुकदमा चलाया गया। कहां? नागौर की विशेष अदालत में। यह है साहब नागौर, यहां की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। और जैसा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब कहती है, पुस्तक कहती है कि इनको 4-4, 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो एक लेख प्रकाशित हुआ और वो लेख ये था कि मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमा। क्या लेख था? मारवाड़ के सपूतों का बलिदान। लेकिन बाद में इतनी लंबी सजा तो इनको नहीं दी, राजनीतिक कैदी थे। इसीलिए बाद में जब गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था, जिसको लॉर्ड गांधी इरविन समझौता कहते हैं, तो उसके बाद ही 9 मार्च सन 1931 में इन तीनों को रिहा कर दिया गया। 9 मार्च 1931 को ये रिहा हो गए। अब सवाल आखिर यह है कि इन तीनों को गिरफ्तार क्यों किया गया था? तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे की ओर चलना पड़ेगा और हम बात करते हैं वर्ष 1921 से और 1926 ईस्वी की ओर। इस समय मारवाड़ रियासत के द्वारा भू सर्वेक्षण करवाया गया, भू राजस्व की दरों को निर्धारित किया गया और एक नया टैक्स लगा दिया गया जिसको कहा गया बिघोड़ी। क्या है? बिघोड़ी। यानी कि प्रत्येक बीघा पर, 1 बीघा पर कुछ टैक्स निर्धारित कर दिया गया जो कैश लिया जाता था, यानी नकद। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बिघोड़ी कहां लगाया गया, किस रूप में लिया जाता था? नगद लिया जाता था और काफी ज्यादा लिया जाता था। इसके अतिरिक्त मारवाड़ में लाग बाग, जो कि शायद बाकी रियासतों की तुलना में काफी ज्यादा थी, जैसा हिंदी ग्रंथ अकादमी कहती है 123 लाग बाग और कुछ अन्य किताबें 136 तक लाग बाग बताती हैं कि इतने प्रकार की इनसे लाग बाग ली जाती थी। इसके अलावा बैठ बेगार तो थी ही कि किसानों से आप कार्य करा लीजिए और उसके बदले उनको कोई मेहनताना, कोई पैसा, कुछ भी मत दो। तो ये इस प्रकार की ये समस्याएं थी और इन्हीं सब के विरोध में, मुख्य रूप से लाग बाग और बैठ बेगार के विरोध में, इन नेताओं के द्वारा वर्ष 1929 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया गया। अब 1929 में जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया तो इस समय तक आते आते मारवाड़ हितकारिणी सभा के स्थान पर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद नाम का जो संगठन था वो सक्रिय था। ध्यान रखना, कौन सा? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। और ज्यादातर आपको इसका नाम केवल इतना ही लिखा हुआ मिलेगा, लोक परिषद। यह संगठन सक्रिय था। अब इस संगठन के बारे में हमको थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी ताकि इस विषय को मैं कनेक्ट कर सकूं। तो भैया ये जो संगठन बनाया गया था मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, यह बनाया गया था वर्ष 1929 में, 1929 में। कहां से आया ये संगठन?
इस बात को समझने के लिए हमको 2 साल पीछे चलना पड़ेगा और हम चलते हैं मुंबई की ओर और उस समय का बॉम्बे। तो आ जाओ भैया 2 साल पीछे, यानी कि हम चलते हैं वर्ष 1927 में। जगह है आज का मुंबई, उस समय का बॉम्बे। कहां पर आता है? महाराष्ट्र में। यहां पर पूरे भारतवर्ष की जितनी भी रियासतें थी, लगभग उन रियासतों के नेता यहां पर एकत्रित हुए। विषय क्या था कि साहब कांग्रेस हमारी नहीं सुनती है, तो हमारे पास में भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो रियासती जनता की समस्याओं को दूर कर सके, उनकी समस्याओं को दूर करने में उनका सहयोगी हो। अब कांग्रेस तो हमारे साथ है नहीं, क्योंकि कांग्रेस की आरंभ से यह नीति थी कि रियासती जनता स्वयं संघर्ष करे, अपने संगठन बनाए। हम रियासती जनता का कोई साथ नहीं देंगे, हम रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम केवल जो ब्रिटिश भारत है, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर सीधे अंग्रेजों का नियंत्रण है, हम केवल वहीं पर आंदोलन चलाएंगे। तो अब रियासती जनता की कौन सुने? हालांकि कांग्रेस के द्वारा कुछ छींटे जरूर दिए गए थे वर्ष 1920 में, 1920 में। और 1920 में जब एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में, तो नागपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि रियासतों की जनता भी कांग्रेस की सदस्य बन सकती है। इस प्रकार की मांग पहले भी उठाई जाती रही थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इनको कोई सक्रिय सहयोग नहीं दिया। इसीलिए वर्ष 1922 में ये रियासतों के जो नेता थे वो आपस में मिले और बात करते आ रहे थे कि हमको अलग से एक संगठन बनाना चाहिए। तो 1922 में यह विचार आया था, लेकिन 1927 तक नहीं बना था। फिर 1926 में एक समिति बनाई गई कि इस प्रकार के संगठन के लिए जो विचार विमर्श करे, और फिर इसी को एक रूप दिया गया इस संगठन को 1927 ईस्वी में बॉम्बे में। और यह संगठन था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, यानी पूरे भारतवर्ष की रियासतों की जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए यह संगठन था। क्या था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है साहब। अब पूरे भारतवर्ष का है तो इसमें नेता भी कौन से होंगे? पूरे भारतवर्ष के नेता होंगे। तो इसके जो अध्यक्ष बने वो राजस्थान के नहीं थे, वो बाहर के थे, और उनका नाम था बहादुर रामचंद्र राव। रामचंद्र राव, ये शॉर्ट लिख देता हूं मैं। ये इसके अध्यक्ष बने। राजस्थान के जो नेता थे उनको भी इसकी कार्यकारिणी में लिया गया, ऊंचे पदों पर बैठाया गया। जैसे विजय सिंह पथिक, जिनको हम भूप सिंह बोलते हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। ये विजय सिंह पथिक, इनको क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष। इसके अतिरिक्त इनके साथी राम नारायण चौधरी, जिनसे बाद में इनका मतभेद हो गया था 1927 में, लेकिन 1927 से पहले तक ये साथ थे, तो राम नारायण चौधरी को मंत्री बनाया गया। राम नारायण चौधरी। इसके अतिरिक्त राजस्थान से और भी नेता लिए गए थे, जैसे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को बनाया गया सदस्य। इसके अतिरिक्त शंकर शर्मा, शंकर लाल शर्मा, जो अजमेर से थे, इनको भी सदस्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त त्रिलोक चंद माथुर, जो करौली से थे, उनको भी सदस्य बनाया गया। त्रिलोक चंद कहां से थे? करौली से। इसके अतिरिक्त नयनूराम, जो बूंदी से संबंधित थे, बूंदी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, नयनूराम शर्मा, उनको भी सदस्य बनाया गया। नैनूराम शर्मा। ठीक है साहब। 1927 में यह संगठन बना दिया गया, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अब आगे क्या? अब आगे राजस्थान यानी राजपुताना के इन नेताओं ने सोचा कि साहब ये तो पूरे भारतवर्ष पर एक संगठन हो गया, तो अब राजस्थान के लिए भी इसकी एक ब्रांच बनाई जाए, और पूरे राजस्थान की देखरेख के लिए, यानी पूरे राजस्थान के लिए एक संगठन बनाया गया, जो इसी की एक ब्रांच थी, इसी की एक शाखा थी, और वो था राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। ये तो क्या था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। और क्या बनाया गया दूसरा? राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद, जो पूरे राजस्थान के लिए इसकी ब्रांच है। राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद, ये हो गया पूरे राजस्थान के स्तर पे। हालांकि बाद में इसका
आयोजन भी बुलाया गया था, इसकी सभा भी हुई थी वर्ष 1931 में और अजमेर में ही हुई थी। रामनारायण चौधरी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था 1931 में। कहाँ हुई थी? अजमेर में। अजमेर को ज्यादातर इसलिए चुना जाता था, इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया पिछले वीडियो में कि अजमेर जो है ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करता था और यहां सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में होता था ये क्षेत्र। और अंग्रेज राजे रजवाड़ों की अपेक्षा विधि पर ज्यादा विश्वास करते थे, यानी कि कानून और नियमों को ज्यादा मानते थे। तो अगर यहां पर आप कोई शांतिपूर्ण सभा कर रहे हो, आपका कोई संगठन अगर शांतिपूर्ण गतिविधियों में शामिल है, तो आपको इस प्रकार की गतिविधियों को या सभा करने की आज्ञा दे दी जाती थी। बजाय इसके राजा तो जहां होते थे वहां तो राजतंत्र था और राजतंत्र में राजा आपको परमिशन दे या ना दे। तो इसीलिए राज्यों की तुलना में, यानी रियासती राज्यों की तुलना में जो क्षेत्र सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में था वहां पर यह मीटिंग करना ज्यादा इजी होता था। इसीलिए वर्ष 1931 में इसका सम्मेलन बुलाया गया और रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ। खैर, हमारा विषय अभी ये नहीं, हमारा विषय यह है कि यह अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद आ गया। इसी की राजस्थान की, पूरे राजस्थान की एक ब्रांच आ गई, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। और ये तो पूरे राजस्थान स्तर पे हो गई। तो अब अलग अलग रियासतों के स्तर पर बनाने के लिए मारवाड़ में जो संगठन बनाया गया वो इसकी ब्रांच थी और वो था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। तो आ जाइए आप यहां पर, यह आ गया साहब आपका मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। और ये कब बनाया गया? आपका 1929 में। 1927 में तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अगले साल 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, 1929 में बनाया गया मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। हम किस विषय पर बात कर रहे थे कि आखिर इन नेताओं की गिरफ्तारी क्यों हुई? इस सारे विषय को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूं, तो ध्यान दो। अब क्या हुआ साहब, ये संगठन बनाया यहां पर लगभग 11 अक्टूबर के आसपास में 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो जोधपुर में एक इसका सम्मेलन आयोजित करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी और उल्टे इसकी परमिशन देने की बजाय इन नेताओं को, यानी कि जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ को गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि इनको गिरफ्तार करने का केवल ये इतना सा कारण तो नहीं हो सकता कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का ये एक सम्मेलन बुलाना चाहते थे। दरअसल क्या था कि लाग बाग और बैठ बेगार को समाप्त करने के लिए काफी तीव्र गति से आंदोलन चलाया जा रहा था और मारवाड़ रियासत यानी मारवाड़ सरकार की काफी समाचार पत्रों के माध्यम से आलोचना भी की गई थी। और मुख्य आलोचनकर्ता जो थे, आलोचना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जय नारायण व्यास। इनके द्वारा कुछ लेख लिखे गए थे, कुछ पुस्तिकाएं बांटी गई थी, वो आप ध्यान रखना। जैसे एक तो थी पोपाबाई की पोल, जय नारायण व्यास के द्वारा लिखा गया था। ये क्या? पोपाबाई की पोल। एक था मारवाड़ की अवस्था, यह भी जय नारायण व्यास के द्वारा, मारवाड़ की अवस्था। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से अपनी बात को दोहराता हूं कि राजस्थान सेवा संघ जो कि वर्धा में 1919 में स्थापित किया गया था, बाद में 1920 में उसका कार्यालय अजमेर में लाया गया था, उसके द्वारा जो जो समाचार पत्र निकाले गए थे, पहला राजस्थान केसरी, फिर नवीन राजस्थान जब बंद हुआ तो तरुण राजस्थान, ये चर्चा की थी पिछले वीडियो में। यह भी मैंने बताया था कि वर्ष 1927 तक आते आते रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के मतभेद हो गए थे और उनकी आपसी महत्वाकांक्षाओं की वजह से राजस्थान सेवा संघ जो है वो उनकी महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया। लेकिन फिर भी ये संगठन का कार्यालय तो था, लेकिन ये इतना सक्रिय नहीं था। तो अब तरुण राजस्थान लगभग इतना ज्यादा प्रभावी नहीं था। तो वर्ष 1927 में जय नारायण व्यास ब्यावर से इस तरुण राजस्थान का संपादन किया करते थे। ब्यावर से किसका? तरुण राजस्थान का। तो ये कुछ समाचार पत्र थे तरुण राजस्थान, इसके अतिरिक्त ये लेख था पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। इनके माध्यम से मारवाड़ सरकार की काफी आलोचना की गई। इसीलिए अब मारवाड़ सरकार बहुत क्रोधित हुई और मारवाड़ सरकार ने इन तीनों व्यक्तियों को, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और आनंद राज सुराणा, इन तीनों को उठाकर जेल में बंद कर दिया। बाद में फिर जब गांधी इरविन के मध्य समझौता हुआ तो उस समझौते के बाद 9 मार्च सन 1931 को इनको रिहा भी कर दिया गया था, क्योंकि जो भी राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा किया जाना था। ठीक है साहब, अब बात करते हैं आगे की। तो अब इसका सम्मेलन कब हुआ, कहां हुआ, तो इस विषय पर बात करते हैं। और हमको अब चलना पड़ेगा पुष्कर। तो आइए पुष्कर की पवित्र धरा का दर्शन कर लेते हैं। यह है पुष्कर, जो राजस्थान के
अजमेर जिले में आता है। वही पुष्कर जिसको हम तीर्थों का मामा कहते हैं, वही पुष्कर जिसको पंचम तीर्थ या तीर्थ राज कहा जाता है। इसको हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था की दृष्टि से काफी पवित्र माना जाता है। तो यहां इस धार्मिक स्थल का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि ऐसी जगह पर प्रत्येक व्यक्ति जाने को राजी हो जाता है और पुष्कर में इस मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन बुलाया गया। कब हुआ ये? 24-25 नवंबर सन 1931 को। 24-25 नवंबर 1931 को। क्यों हुआ? अब क्या बात आ गई थी? तो क्यों हुआ इस विषय पर तो मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन यहां कौन कौन से नेता थे एक बार उसकी थोड़ी चर्चा कर लूं, फिर मैं वापस थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको लेकर जाऊंगा वर्ष 1931 में ही कि ये क्यों हुआ, वापस क्यों हुआ। तो ध्यान दो, यहां 24-25 नवंबर 1931 को इसका सम्मेलन जो ये पुष्कर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी, एक तो ध्यान रखना, चांदकरण शारदा ने। एक चांदमल सुराणा अलग है, ये चांदकरण शारदा है। चांदकरण शारदा। यहां पर कुछ और नेता भी आए थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता, जैसे एक तो थे काका केलालकर। काका केलालकर या केलारकर, ये इनको ध्यान रख सकते हैं, भारत के प्रथम ओबीसी आयोग के अध्यक्ष थे काका केलालकर या काका केलारकर। इसके अतिरिक्त इसकी जो मुख्य अतिथि थी इस सम्मेलन की, वो थी कस्तूरबा गांधी। कौन? ये इमेज शायद मैंने ली होगी कस्तूरबा गांधी की, खैर कोई बात नहीं, ली तो कोई नहीं, ध्यान रख लीजिए। मुख्य अतिथि थी कस्तूरबा गांधी। ये जब सम्मेलन हुआ तो यहां पर जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें 22 बातें थी, यानी 22 प्रस्ताव पारित किए गए। क्या क्या बातें थी? वही सीधी सी बात, भाई किसानों का जो शोषण हो रहा था उस शोषण को रोकने के लिए ही तो ये इस प्रकार का सम्मेलन बुलाया गया था। तो बात ये थी कि साहब, एक तो जो किसानों की जमीन है वो किराएदार थोड़ी है, वो वहां पर हल जोत रहा है, आपके लिए फसल पैदा कर रहा है, वहां पर दिन रात मेहनत कर रहा है। तो जिस भूमि पर जो किसान हल चला रहा है उसको वहां के पट्टे दिए जाएं, यानी कि उसको स्वामित्व दिया जाए। स्वामित्व, उसको मालिक माना जाए, उसको किराएदार ना माना जाए। इसके अतिरिक्त जागीरदारों को आपने न्यायिक अधिकार दे रखे हैं और इन न्यायिक अधिकारों के कारण जागीरदार किसानों का अपमान भी करते हैं और मनमाना न्याय जो है उनके साथ में कर देते हैं। तो ये न्यायिक अधिकार उनके पास से हटाओ और ये न्यायिक अधिकार आप पंचायतों को दो। एक पंचायत बनाओ किसानों की, उनको दो न्यायिक अधिकार, पंचायतों को। इसके अतिरिक्त वही टैक्स बिघोड़ी जो नकद लिया जाता था कि साहब इस बिघोड़ी को जो है आप कम करो। और इस समय एक स्थिति और थी वर्ष 1930-31 में, किस समय मारवाड़ में अकाल की स्थिति थी और अकाल की स्थिति होने के बावजूद भी किसानों से बहुत सारी लागबाग भी ली जा रही थी, टैक्स भी लिए जा रहे थे, टैक्स में कोई कमी भी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त अगर किसान घास लेने भी जाता था तो उसको एक कर देना पड़ता था, घास भरी या जिसको घास मारी कहा जाता था। कौन सा कर? घास भरी या जिसको घास मारी कहा जाता था, यह देना पड़ता था। किसान अपने खेत में बुआई करता था तो बुआई के लिए भी उसको टैक्स देना पड़ता था, बुआई कर। ठीक है साहब। और अकाल की स्थिति है तो अकाल में भी कोई किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी गई। तो इन सब बातों के विरोध में यह सम्मेलन हुआ। अब हालांकि इस सम्मेलन के होने से पहले यानी वर्ष 1931 में 24-25 नवंबर 1931 को यह जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन से पहले ही मंडोर स्थान पर माली समाज के जो किसान हैं उनकी एक सभा हुई थी। तो हम चलते हैं माली समाज के उन किसानों की सभा की ओर। ध्यान दो भैया, बात है 8 जुलाई सन 1931 की। 8 जुलाई 1931 की। जगह कौन सी है? चितकाबारिया। चितकाबारिया कहां आता है? जोधपुर में, मंडोर में। यहां पर माली समाज के, ध्यान रखना, माली समाज के जो किसान थे उनकी मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी। क्यों? बिघोड़ी के विरोध में। बिघोड़ी क्या मैं समझा चुका,
1921 से 1926 तक मारवाड़ राज्य के द्वारा भू राजस्व की दरों को निर्धारित किया गया था, भूमि सर्वेक्षण कराया गया था और एक नकद टैक्स लगा दिया गया था कि अब आप सीधे पैसा दोगे और वो कर रहेगा बिघोड़ी, जो बहुत ज्यादा हुआ करता था। और इसी के विरोध में 8 जुलाई सन 1931 ईस्वी को माली समाज के लोगों के द्वारा, माली किसानों के द्वारा चित्त का बारिया में जो जोधपुर में आता है वहां पर एक मीटिंग की गई और यह निर्णय लिया गया कि राजा को ज्ञापन दिया जाएगा कि साहब हम आपको अब ये बिघोड़ी नहीं देंगे, इसके अतिरिक्त घास भरी या घास मारी जो टैक्स है उसको हटाओ, बुआई कर जो है वो हटाओ और अकाल की स्थिति है तो हमको रियायतें दो। ठीक है साहब, बात अभी तक नहीं मानी गई। वो सभा भी हो गई, वो मीटिंग भी हो गई, कौन सी? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 24-25 नवंबर 1931 को। अभी भी कोई बात नहीं बनी। इसी मीटिंग के अगले दिन 26 नवंबर को एक और मीटिंग हुई जोधपुर में शिवकरण जोशी के नेतृत्व में। कब? ये 24-25 नवंबर को हुई थी, अगले दिन हुई 26 नवंबर 1931 को। किसके नेतृत्व में? शिवकरण जोशी के नेतृत्व में। ठीक है साहब, अभी भी कोई बात नहीं बनी। तो अब किसानों ने क्या निर्णय लिया कि ठीक है साहब, राजा जी ऐसे नहीं मान रहे, तो अब हम क्या करते हैं, बात है 2 अप्रैल 1932 की। यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय? कि साहब जो राजा ने हमको जो जमीन दे रखी है उसके पट्टे हम वापस लौटा देंगे, पट्टे भी लौटा देंगे और कोई बिघोड़ी नहीं देंगे। जो पट्टे नहीं लौटाएंगे वो पट्टे भी नहीं लौटा रहे और बिघोड़ी भी नहीं देंगे। यानी मोटी मोटी बात ये थी कि जो पट्टे लौटाना चाह रहे हैं वो पट्टे लौटा दो और जो नहीं लौटाना चाह रहे बिघोड़ी किसी भी हालत में मत दो। और अगर कोई ये टैक्स देगा तो उसको जात बाहर कर दिया जाएगा, जात से बाहर कर दिया जाएगा। एक अभियान भी चलाया गया बाद में। कब? मार्च अप्रैल 1933 में। लगभग ये आपके 29 मार्च से 30 अप्रैल 1933 में यह अभियान चलाया गया कि साहब पट्टे वापस करना शुरू करो। राजा ऐसे नहीं मानेंगे। तो अब राजा ने क्या किया कि साहब यहां चिंता होने लगी। अब राजा के द्वारा क्या किया गया, वर्ष 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में यह जो बिघोड़ी था इसमें कुछ कमी की गई। 1 रुपए पर 3 आने की कमी कर दी गई। 1 रुपए पर कितना? 3 आना कम कर दिया गया। ठीक है साहब, और भी कुछ रियायतें दी गई और बाद में फिर 1936 में कुछ लाग बाग समाप्त कर दी गई, लगभग 119 लाग बाग। ये लो साहब, 123 प्रकार की लाग बाग थी, जैसा हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब कहती है। इसके अलावा कुछ किताबें 136 प्रकार की लाग बाग भी बताती हैं। खैर जो भी थी, ये इस प्रकार के निर्णय लिए गए। लेकिन अब यहां पर ये जो बातें बढ़ती जा रही हैं, आंदोलन उग्र होता जा रहा है, तो अब राजा को यह लगा कि इन किसानों को रोकने के लिए क्यों ना किसानों के संगठन के समानांतर एक संगठन खड़ा कर दिया जाए। और राजा ने 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में एक संगठन बना दिया जो किसानों के इस संगठन के पैरेलल है, और वो संगठन था मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा। भाई यही बात हुई। आप सोचकर देखो कि आप राजा हो, आप शासक हो, अब किसान किसी संगठन के माध्यम से आपका विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अपने ही किसी व्यक्ति को कहकर एक संगठन खड़ा करवा दोगे ताकि किसानों को दोफाड़ किया जा सके, और किसानों में जितने टुकड़े होंगे उतनी ही उनकी शक्ति जो है वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उनका संगठन टूटेगा। तो यहां पर महाराजा के द्वारा वर्ष 1941 ईस्वी में अपनी ही राज्य की पुलिस के एक व्यक्ति, एक पदाधिकारी, अधीक्षक, मारवाड़ के जो पुलिस अधीक्षक थे बलदेव राम मिर्धा को कहकर यह मारवाड़ किसान सभा बनाया गया। किसको कहकर? बलदेव राम मिर्धा मारवाड़ के पुलिस अधीक्षक थे, जाट समाज से थे, महाराजा के प्रति वफादार थे। यह संगठन बना दिया गया और मंगल सिंह कच्छावा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। पहला किसको? मंगल सिंह कच्छावा। अब लेकिन किसान क्यों जुड़े आपसे? इस मारवाड़ किसान सभा से क्यों जुड़े? बाकी संगठनों को छोड़कर, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद को छोड़कर आपसे क्यों जुड़े? तो इनको कुछ बातें तो प्रचारित करनी थी, तो बातों का प्रचार किया गया। यह कहा गया कि साहब ये जो बाकी के जो नेता हैं ये सब हवाई नेता हैं। ये एक तो सब ऊंची जातों से आते हैं,
उच्च जात के नेता हैं। इनको क्या पता कि साहब इन गरीब किसानों की, छोटी जात वाले जो किसान हैं, इनकी क्या समस्या है। इस तरह की बातों को फैलाया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि ये तो मध्य वर्गीय परिवार से हैं साहब, मध्यम वर्गीय लोग हैं ये, इनको गरीब लोगों की समस्याओं के बारे में क्या पता, और खेती के बारे में ये क्या जाने, ये सब शहरी लोग हैं, शहर के लोगों को खेती के बारे में क्या पता। ठीक है साहब। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हम किसानों का साथ देंगे, क्योंकि हमारा जो विरोध है वो जागीरदारों के विरोध में रहेगा। हम जागीरदारों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उस शोषण का विरोध करते हैं, लाग बाग का विरोध करते हैं, जो आपसे अनुचित कर लिए जा रहे हैं उनका विरोध करते हैं। बाकी जो दूसरा संगठन था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, उसकी क्या मांगी थी? उसकी मांग थी वो बिगोड़ी को भी समाप्त करना चाहता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनको समझ में आ चुकी थी कि केवल इन लागबाग या लगान को समाप्त करने की अगर हम मांग करेंगे तो इनसे कुछ नहीं होगा, जब तक कि जनता का अधिकार स्थापित ना हो जाए, यानी कि राजतंत्र को उखाड़कर उत्तरदायी शासन जब तक स्थापित नहीं हो जाता, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन जब तक नहीं होगा, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे और हमारा शोषण होता रहेगा, हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए वो जो संगठन था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, वो सबसे मुख्य मांग कर रहा था, और वो था उत्तरदायी शासन की मांग। कौन सी? उत्तरदायी शासन। क्या मतलब है इसका? कि जब आप, यानी जनता किसी को चुनकर भेजती है, वो आपके निर्वाचित प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, वो सरकार चलाते हैं, तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि आज जो शासन व्यवस्था है उस प्रकार की शासन व्यवस्था, लोकतंत्र स्थापित करना चाह रहे थे, और इसीलिए राजा को चिंता होने लगी कि ये तो सीधे मेरी गद्दी पर ही पैर मारने वाले हैं, लात मारने वाले हैं, मेरी कुर्सी को तोड़ने वाले हैं। इसीलिए 1941 में ये मारवाड़ किसान नामक ये संगठन ये स्थापित कर लिया गया। खैर, किसान इतने ज्यादा इनसे नहीं जुड़े, क्योंकि उनको भी पता था कि ये जो संगठन है ये राजा के समर्थन से ही बनाया गया है। बाद में इस संगठन का एक सम्मेलन भी बुलाया गया 1945 ईस्वी में। कब बुलाया गया? 1945 ईस्वी में। अब साहब इसका सम्मेलन बुलाया गया, खुद महाराजा भी पहुंचे, क्योंकि महाराजा का आशीर्वाद तो था ही था। इसके अतिरिक्त जो उत्तर भारत के जो बड़े किसान नेता थे, छोटू राम चौधरी, वो भी आए। छोटू राम चौधरी। लेकिन फिर भी इस सम्मेलन को इतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि जनता मुख्य रूप से जो जुड़ी हुई थी वो किसके साथ में जुड़ी थी? दूसरे नेताओं के साथ में, जैसे जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ, इन दूसरे नेताओं के साथ में जनता जुड़ी थी। इसीलिए इस संगठन को ज्यादा सफलता नहीं मिली। अब थोड़ा सा यहां एक इस बात पर भी ध्यान देना कि ये जो उत्तरदायी शासन की ये जो मांग हो रही थी, तो वर्ष 1942 में उत्तरदायी शासन के लिए एक दिवस मनाने की योजना हुई। तो अब मुझे एक घटना आपको चर्चा करनी पड़ेगी, और वो घटना है चंडावल गांव की घटना। तो चलिए चंडावल गांव की घटना की तरफ चलते हैं, और एक बार मैं इसको हटा देता हूं। तो बात है 28 मार्च सन 1942। जगह है चंडावल, या कुछ जगह चंद्रावल भी लिखा हुआ है। चंडावल ये गांव है, कहां पर आता है? वर्तमान राजस्थान के पाली जिले में आता है। ये पाली जिले में, यहां पर किसान एकत्रित हुए साहब 28 मार्च 1942 को, कि उत्तरदायी दिवस मनाया जाएगा, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी शासन दिवस मनाया जाएगा। लेकिन यहां का जो जागीरदार था, उस जागीरदार ने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, और बहुत बड़ी संख्या में इन किसानों को घायल कर दिया गया। मुख्य रूप से यहां किसानों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मांगीलाल। मांगीलाल। तो यह घटना हुई जिसको कहा जाता है इतिहास में चंडावल की घटना के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है चंडावल की घटना कब हुई, उस दिन इसके मुख्य नेता कौन थे जिस दिन यह घटना हुई, और चंडावल वर्तमान में कहां पर आता है, और कौन सा दिवस ये मना रहे थे? उत्तरदायी शासन दिवस यहां पर ये मना रहे थे। इसके अलावा यहीं पर मैं एक और घटना की चर्चा आपसे करना चाहता हूं, और वो है डाबड़ा कांड। कौन सा? डाबड़ा कांड। तो हमको चलना पड़ेगा नागौर जिले में। नागौर में डीडवाना, यह है साहब नागौर।
नागौर में है डीडवाना। डीडवाना में एक गांव आता है डाबड़ा। यहां पर एक सभा हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी। किनकी? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद और इसके अतिरिक्त मारवाड़ किसान सभा। थोड़ा सा अटपटा लगा ना सुनकर कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के साथ में मारवाड़ किसान सभा कैसे आ गई। वो मारवाड़ किसान सभा जो महाराजा की छत्र छाया में बनाई गई थी, वो इनके साथ में कैसे जुड़ गई। थोड़ा पेशेंस रखो, अभी बताऊंगा। तो यहां डाबड़ा गांव में 13 मार्च 1947 को मीटिंग हो रही थी किसानों की। कहां पर हो रही थी? एक किसान के घर पे। वो किसान थे मोतीलाल। तो किसान मोतीलाल के घर पे ये मीटिंग हो रही थी साहब। जागीरदारों को पता चला और जागीरदारों ने अपने लठैत के माध्यम से यानी लाठी लिए हुए लोगों को यहां भेजा और इन किसानों पर प्रहार कर दिया गया। लगभग 14 किसान मारे गए, सैकड़ों की संख्या में किसान घायल हुए, महिलाओं को भी घसीटा गया, महिलाओं को भी यहां पर अपमानित किया गया। और एक किसान, प्रमुख किसान नेता, और भी किसान मारे गए थे लेकिन एक प्रमुख किसान नेता का नाम ध्यान रखना जिनकी यहां मृत्यु हो गई थी, मथुरा दास माथुर। कौन? मथुरा दास माथुर। इसके अलावा इस मीटिंग में और भी कुछ प्रमुख किसान थे, जैसे छगन राज चौपासनी वाला, छगन राज चौपासनी वाला। इसके अतिरिक्त द्वारकानाथ पुरोहित, द्वारकानाथ पुरोहित। इसके अतिरिक्त नरसिंह कच्छावा, नरसिंह कच्छावा। तो ये कुछ प्रमुख किसान यहां पर थे। खैर ये घटना हुई, ध्यान रख लेना। डाबड़ा गांव कहां आता है? डीडवाना में आता है। घटना कब हुई? 13 मार्च 1947 को। किसके घर पे हुई थी? मोतीलाल जो किसान थे उनके घर पे हो रही थी। मुख्य जो किसान नेता थे वो थे मथुरा दास माथुर, जिनकी यहां पर मृत्यु हो गई। अब बात आती है कि कौन से संगठनों की यह संयुक्त मीटिंग थी। तो वो था एक तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद और इसके अतिरिक्त मारवाड़ किसान सभा। वही मारवाड़ किसान सभा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मारवाड़ किसान सभा, जो कि महाराजा की छत्र छाया में ही 1941 में गठित की गई थी। मारवाड़ के जो पुलिस अधीक्षक थे बलदेव राम मिर्धा, उनके द्वारा गठित की गई थी और पहला अध्यक्ष बनाया गया था मंगल सिंह कच्छावा। यानी कि यह किसान सभा शुरू में महाराजा के साथ थी, लेकिन 1945 ईस्वी के बाद में इस किसान सभा को भी, इस संगठन को भी यह समझ में आने लगा कि जब तक किसानों की समस्याओं को तब तक नहीं सुलझाया जा सकता है जब तक कि उत्तरदायी शासन नहीं स्थापित कर लिया जाता। इसीलिए 1946 से ये मारवाड़ किसान सभा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के साथ में ही जुड़ गई थी और बाद में 1947 में ये दोनों की एक संयुक्त मीटिंग हुई थी। हालांकि इसके अलग होने का कारण दूसरा ही रहा होगा और कारण ये होगा कि इसमें जो नेतृत्व जो है वो किसानों के पक्षधर नेताओं का हो गया होगा, इसीलिए ये किसान सभा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के साथ में जुड़ गई होगी। कुछ बातें आप और ध्यान रख सकते हैं कि ये जब घटना हुई थी डाबड़ा गांव में, तो इसी के संबंध में कुछ समाचार पत्रों में इस डाबड़ा कांड की काफी निंदा की गई। एक तो समाचार पत्र था लोकवाणी, जो जयपुर से प्रकाशित था। कौन सा? लोकवाणी। एक जोधपुर से था प्रजा सेवक। एक दिल्ली से था हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली। हिंदुस्तान टाइम्स। और इसके अतिरिक्त एक समाचार पत्र था बंबई से, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये कुछ समाचार पत्र थे जिनके माध्यम से इस डाबड़ा कांड की काफी निंदा की गई थी। कुछ और विशेष बातें, इन संगठनों के अलावा एक संगठन का आप और नाम याद रखें, वो है जाट कृषक सुधार संघ। जाट कृषक सुधार संघ।
जो कि 1938 में गठित किया गया था। हालांकि इसका कोई ज्यादा विशेष रोल नहीं रहा, लेकिन इसने क्या किया था, जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, जैसे एक तो पर्वतसर में जो तेजाजी महाराज का जो मेला लगता है, पर्वतसर कहां आता है आपके, नागौर में, ये पर्वतसर, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। और कब लगता है, भाद्र शुक्ल दशमी को, ये पूछ लिया जाता है आपसे, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो एक तो यहां इस धार्मिक मेले में, और रामदेव जी की जो यात्रा होती है, रामदेव जी जो रुणेचा जैसलमेर में है, रुणेचा, तो इन यात्राओं के माध्यम से भी इन किसानों को संगठित करने का कार्य किया था वर्ष 1942 में। कौन सा संगठन, जाट कृषक सुधार संघ, जिसकी स्थापना, जिसका गठन हुआ था वर्ष 1938 ईस्वी में। खैर, ये किसानों की समस्याएं तो हमेशा बनी ही रही, और इनका समाधान तब हुआ जब भारत स्वतंत्र हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ, और जयनारायण व्यास के नेतृत्व में फिर जब लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब जाकर इन किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ। तो ये था हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पार्ट। बाकी हम देखते हैं बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद।